बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एशिया कप 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ अनम अहमद। नाज़रीन, अब एशिया कप के 17वें एडिशन का 9 सितंबर यानी आज से मुत्तहिदा अरब अमारात में आगाज़ हो रहा है और 2023 के बाद ऐसा मौका है कि 2025 का 17वां एशिया कप T20 का फॉर्मेट उस फॉर्मेट में होने जा रहा है, जो कि एशिया कप की तारीख में T20 फॉर्मेट में खेले जाने वाला तीसरा एशिया कप होगा। इससे पहले 2016 और 2022 में एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेले गए थे और इस साल के एशिया कप को 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए T20 फॉर्मेट पर खेला जा रहा है। इस साल पहली बार एशिया कप में 8 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। एशिया कप में 9 सितंबर से 28 सितंबर तक खेला जाएगा, यानी आज 9 सितंबर है और आज से पहला मैच खेला जाएगा। बड़ी चमगोइयाँ हो रही थी कि भारत एशिया कप खेलेगा या नहीं खेलेगा, पहले ये बातें की जा रही थी, लेकिन जाहिर है जो बड़े इवेंट्स है ये भी कहा जा रहा था कि वो मिस नहीं करेगा इंडिया। तो वैसे ही हुआ, एशिया कप इंडिया खेल रहा है, न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहा है। ऑफिशियली होस्ट जो है वो भारत ही है, लेकिन ये न्यूट्रल वेन्यू पर कराया जा रहा है यूएई में। इन सारे मामलों पर बात करेंगे और आज जो मैच होने वाला है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे और पाक भारत टाकरा इतवार को होने जा रहा है, उस पर भी हमने ज़रूर बात करनी है। अपने पैनल का तारुफ करवा देती हूँ, आप हमारे हर दिल अजीज़ सकलैन भाई जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। सकलैन मुश्ताक हमारे साथ स्टूडियोज में फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? ठीक है, बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक सकलैन भाई, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत ठीक हूँ, बहुत ठीक है, सुपर एक्साइटेड एशिया कप के लिए। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। और हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं, एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स पर गहरी नज़र रखते हैं, खास तौर पर क्रिकेट पर। मोहम्मद उवैस हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। इसके अलावा हमारे साथ हमारे लाहौर से कॉरेस्पॉन्डेंट उस्मान खान भी ज्वाइन करेंगे। उस्मान से भी हम बदलती हुई सूरत हाल और मैचेस पर तज्जिया लेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। चलें जी, सकलैन भाई आपसे शुरू करते हैं। कैसे हैं आप? एक्साइटेड हैं वैसे एशिया कप के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ और आई थिंक ये जो भी ट्राई सीरीज़ जीती है वहाँ पे काफ़ी सारे बॉक्सेस टिक किए हैं खिलाड़ियों ने, टीम ने, एंड आई थिंक होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट। अब चलें, आपने ट्राई सीरीज़ की बात छेड़ी दी। एक मैच हम हारे भी हैं अफगानिस्तान से, जो कि नहीं हारना चाहिए था अफगानिस्तान जैसी टीम के सामने खेलने के लिए। देखिए, शॉर्टर वर्जन में आप अफगानिस्तान को राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। शॉर्टर वर्जन के इनके सारे जितने भी खिलाड़ी हैं, आई थिंक प्रॉब्ली आधी टीम तो जाके IPL इधर उधर क्रिकेट खेलती है और बड़े अरसे से खेल रही है, उनको बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है। इस गेम से वो काफ़ी फेमिलियर है। टेस्ट क्रिकेट को हो तो कहेंगे यार पाकिस्तान हार गए इनसे, फिर समझ में आती। इस फॉर्मेट में मैं ये समझता हूँ इनके खिलाड़ी हमसे ज़्यादा तगड़ी क्रिकेट इधर उधर खेल रहे हैं, बट ऑब्वियसली हमारा नाम है, हमारी एक साख है पीछे से क्रिकेट की, जिसकी वजह से बट आई थिंक वो उस दिन अच्छा खेले, बट फाइनल में दुर्घट बनाई है ना इनकी हमने, अल्लाह के तो वो हमने रिकवर कर लिया। ज़ाहिर है हम तो सीरीज़ तो हम जीत ही गए। और बस एशिया कप से उम्मीदें क्या हैं आपकी? देखिए, एक अच्छी बात है कि आपको एशिया कप से पहले आपको एक अच्छा टूर्नामेंट मिला हुआ है, ट्राई नेशन सीरीज़, जहाँ पर एटलीस्ट आप एक होता है ना क्लाइमेटाइज हो जाते हो, उन विकेट्स का आपको आइडिया हो जाता है। हमारा होम ग्राउंड ज़रूर रहा है, लेकिन जो सकलैन मैंने बात की, अफगानिस्तान का ज़्यादा होम ग्राउंड रहा है, क्योंकि मैं खुद भी उनके खिलाफ बहुत मैचेस खेला हूँ वहाँ पर। जब आपको याद हो कबीर खान थे, राशिद भाई थे, इनके कोच रहे हैं, उसके अलावा करीम सादिक इनके ओपनर्स, बहुत काफ़ी लंबी हिस्ट्री इनकी कैरी करते हैं, उनको बेहतर आइडिया उन विकेट्स का, जहाँ पर पाकिस्तान को शिकस्त दी है। और एक अच्छी बात है, वो कहते हैं ना अनाज उनसी है वो आगे कहीं ना कहीं आती है। जो एक बात हो रही थी कि सेकंड बेस्ट टीम एशिया, मुझे नहीं पता कि किसने इनको कहा कि आप सेकंड बेस्ट टीम है एशिया की। ये क्या फिनोमेना है सेकंड बेस्ट? शायद ये साइकोलॉजिकल एक प्रेशर कहीं ना कहीं बिल्डअप करने के लिए, जैसे ओमान को भी पता नहीं किसी ने कह दिया, पाकिस्तान को कह रहे थे हम शिकस्त देंगे। आई डोंट नो कि आखिर चल क्या रहा है ग्रुप्स के अंदर। लेकिन सेकंड बेस्ट और सेकंड बेस्ट आपकी नज़र में कौन सी टीम है? देखें, जो बेस्ट खेलता है वही मैं कहता हूँ दी बेस्ट टीम होता है। इस वक्त T20 के अंदर सकलैन में बेस्ट माइंड है, बता सकते हैं कि रैंकिंग्स की बात करें वो फ्लक्चुएट होती रहती है, आपको पता है कि। मैं ये समझता हूँ, ये जो अभी आपने ये सवाल इधर उवैस को किया है, मैं ये समझता हूँ ये इंडिया पीछे से गेम चला रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है और बड़ी कहलवाया जाता है। मैं बड़ी कन्विक्शन के साथ ये बात कर रहा हूँ। वो गेम चला रहा है, पाकिस्तान के मैच से पहले पाकिस्तान का जो है ना ज़हन अफगानिस्तान, ओमान इधर उधर डाल के, और वो चल रहा है, वो ऐसे ही करता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए। हमेशा से इंडिया ऐसे ही करता है और ये उनकी चालाकियां चलाते रहेंगे। और बुज़दिल भी हैं, अजीब सी हरकतें करेंगे, खेलना नहीं खेलना, नखरे दिखाएंगे, ड्रामेबाजियाँ करेंगे। अच्छा। और उसके बाद जनाब यहाँ पैसे का अपना मुफाद होगा, हाँ जी आएंगे जी, न्यूट्रल वेन्यू भी चलेगा, ये सारी चीज़ें चलती हैं। ये सारी बातें ये चला रहे हैं सोशल मीडिया से, मीडिया के थ्रू चला रहे हैं, ताकि हमारे बोर्ड के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो, हमारे प्लेयर्स के दिमागों के अंदर जाएँ, ताकि जब इनके साथ मैच हो तो वो तजब्जुब में रहें, कुछ इस तरह की चीज़ें रहें। बट ये बच्चे नहीं हैं, हम लोग बच्चे नहीं हैं और इंशाल्लाह तगड़ी क्रिकेट खेलेंगे। हम इस
तरह के साइकोलॉजिकल प्रेशर में आए ही ना। उस्मान की तरफ चलते हैं। उस्मान, आपको क्या उम्मीदें एशिया कप से? क्या अंदर की खबर है? एक तो वैसे पहले कह रहे थे कि शायद इंडिया एशिया कप खेलेगा ही नहीं, अब न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए राजी भी हो गया और पाक भारत टाकरा भी होने वाला है संडे को। आई थिंक अभी तो मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने 3 सीरीज़ जीती हैं, इससे पहले बांग्लादेश को हराया, फिर वेस्ट इंडीज़ को भी T20 सीरीज़ में शिकस्त दी है, तो एक मोमेंटम पाकिस्तान टीम का बना हुआ है और ये एक बहुत अच्छा साइन था पाकिस्तान टीम के लिए कि वो UAE में जाकर खेले और वहाँ की कंडीशन से उनको इल्म हो गया कि किस तरह से कंडीशंस होंगी। गो के अबू ज़ेबी और दुबई की जो कंडीशंस है शारजा से कुछ हद तक मुख्तलिफ होंगी, लेकिन पाकिस्तान टीम के अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है वो काफ़ी मायने रखता है। और जहाँ तक बात है इंडिया के ना खेलने की, तो इंडिया को खेलना ही था, क्योंकि जब आप इस तरह के जो मल्टी टूर्नामेंट्स होते हैं, मल्टी नेशनल टूर्नामेंट्स, तो उसके अंदर अगर आप इनकार करते हैं तो फिर आपकी साख को भी नुकसान पहुंचता है। और फिर कहीं ना कहीं इंडिया दरअसल आगे दावेदार भी है ओलंपिक्स की मेज़बानी करने का और उसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स की भी मेज़बानी करने का सोच रहा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इंडिया ये नहीं चाहता था कि वो पाकिस्तान के से ना खेले और इसी वजह से वो एशिया कप के अंदर खेलने में राज़ी भी हुआ है। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम की इस वक्त जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं उन्होंने अभी तक ये साबित किया है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर। अगर आप बात करें हसन नवाज़ की, फिर उसके अलावा साइम अयूब ने भी इंटेंट शो किया है, फिर उसके साथ साथ ख़ास तौर पर मोहम्मद नवाज़ का जिस तरह से कम बैक हुआ है इस ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर, और ये एक अच्छा साबित हो सकता है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि उनकी स्पिन बॉलिंग भी अच्छी चल रही है और उसके अलावा बैटिंग के अंदर भी बड़े कीमती रन्स वो लेकर दे रहे हैं पाकिस्तान टीम को। तो एक अच्छा साइन है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम ओमान के ख़िलाफ़ एक अच्छा आगाज़ करेगी और पाकिस्तान टीम ये पैगाम देगी कि हम इस टूर्नामेंट के दावेदार हैं जीतने के, और जीत भी सकते हैं। पाकिस्तान टीम की हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान जब भी लोज में रहता है तो एकदम से कम बैक करता है, कॉर्नर टाइगर्स की तरह, जिस तरह 92 के अंदर भी पाकिस्तान कॉर्नर टाइगर्स था और फिर इन दी एंड जीत गए। तो कुछ भी हो सकता है T20 कुछ भी हो सकता है, T20 क्रिकेट है। सकलैन भाई, आप पहले साइकोलॉजिकल प्रेशर की बात कर रहे थे, एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि शायद इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है उसकी तो हाथों हाथ टिकट्स बिक जाती हैं। विक्रांत गुप्ता को मैं सुन रही थी, इंडिया मीडिया को मैं सुन रही थी, वो कह रहे टिकट्स बिक ही नहीं रही। शायद लोगों को ये पता है कि बिल्कुल ही वन साइडेड मैच होना है, इसलिए टिकट्स नहीं बिक रही कि हम क्यों वहाँ जाकर देखें, हम तो घर पर बैठ के देखेंगे। ये मैंने वो बात कही ना, ये सारे ओछे हथकंडे ये सब इस तरह करेंगे ये लोग। ये हो ही नहीं सकता पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और टिकट्स ना बिकें, ये हो ही नहीं सकता। ये सारी टिकट्स पहले खुद ही ख़रीद लेते हैं, फिर ब्लैक में इनके जो पीछे लोग हैं ना ये ब्लैक में बेच रहे होते हैं, ब्लैक में बेचेंगे भी, ये सारी टिकटें खुद ही उठा लेंगे, पाकिस्तानियों को खरीदने भी नहीं देंगे। और जब वो चाहेंगे कि सारी टिकटें भी आ जाएं, फिर जनाब इनके झंडे लगेंगे, पाकिस्तान का झंडा भी बीच में ना आए और फिर टीवी पे बैठ के कुछ और बातें करेंगे। ये इनके ओछे कंडे चलते ही रहते हैं और ये चलते ही रहेंगे। मैं अब आपको एक बात बताऊं, मैं ये कहता हूँ, ये देखें आज जो मैच है अफगानिस्तान हांगकॉन्ग में पाकिस्तानी इंडियन प्लेयर्स हैं, कहे ना BCCI और इंडिया वाले कि पाकिस्तानियों के साथ ना खेलो, इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर ना करो, होटल्स में इनके साथ ना रहो, इनके साथ प्रैक्टिस ना करो। बहुत मुहब्बत वतन आते हैं ये लोग, इस तरह की बातें करते हैं, तो इनको क्यों फिर जो वो दूसरे, ठीक है दूसरे मुल्क से खेल रहे हैं, यही खबरें चलती ना, पाकिस्तानी इंडियन प्लेयर्स हैं एक ही टीम में और हर UAE की टीम में भी ऐसे ही हैं, तो वहाँ पे इनको क्या नज़र आता है? ये ओछे हथकंडे इन लोगों के, और ये इस तरह की जब भी मैचेस में इनका आपस में टाकरा होगा पाकिस्तान का और इंडिया का, ये इस तरह की कैंपेन चलाते रहते हैं। चलें आप अपना एनालिसिस दें। वो तो कहते हैं कि अब तो ये दोनों टक्कर की टीमें रही नहीं है, अब तो ये रिवायती हरीफ उस तरह से रही। आपकी नज़र में पाकिस्तान की करंट टीम और इंडिया की करंट टीम को हम कंपेयर करें, हम पल्ला हैं? मैं आपको ये बताऊं, इन्होंने ओछे हथकंडों में से एक ओछा हथकंडा ये भी होगा कि अब आई एम नॉट श्योर, मैंने भी पूरा डिटेल में नहीं देखा, जब आप वेन्यूज देखते हैं ना तो वेन्यूज भी इन्होंने डिसाइड करना है कि पाकिस्तान को किधर रखना है और खुद किधर रहना है। इन्होंने पाकिस्तान को घुमाएंगे और खुद आप एक ऐसी जगह में बैठेंगे जो सारी इनको चीज़ें सूट करेंगी। वो इसीलिए कहते हैं कि ये हमारे टक्कर के नहीं रहे, क्योंकि ये सारी चीज़ें खुद उठा के ले जाते हैं। मैं हेड कोच रहा हूँ, मुझे पता है ना जितनी ज्यादती करते रहे ये ICC वाले और BCCI वाले, BCCI ICC है, और ये क्या करते हैं, ये हमें डे नाइट प्रैक्टिस दी नहीं उन्होंने, अंडर लाइट्स प्रैक्टिस ही नहीं देते थे। 2022 का वर्ल्ड कप था, एक दिन भी अंडर लाइट्स प्रैक्टिस नहीं मिली, तो ये चीजें फिर इम्पैक्ट डालती है ना। तो जाहिर है ना, ये मीडिया के थ्रू आते हैं, ऐसी ऐसी बातें छोड़ते हैं, सारी चीजें खुद ले जाते हैं, आपको वेन्यूज वैसे देंगे जो आपकी स्ट्रेंथ के खिलाफ होंगे, खुद वेन्यूज वो लेंगे जो इनकी स्ट्रेंथ के लिए होंगी। तो इस तरह की बातें करते हो, फिर टीवी पे बैठ के पैसा फेंकते हैं और तमाशे लगाते हैं, टिकटें खरीदते हैं, अपने झंडे लगा देते हैं। तो मैंने तो पहले भी कहा था कि आए किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पे, ये सारी जो
जो फेवरेट इनको चीज़ें मिल रही होती हैं ना, इन सारी चीज़ों को छोड़ के किसी एक मैदान में आए और भिड़े हमारे साथ 10-10 मैच खेल लें, फिर देख लेते हैं कि कौन किस तरह है। ये जो सकलैन भाई ने अवैस पॉइंट उठाए हैं, आपको क्या लगता है ये चीज़ें एट द एंड जब फेवरेटिज्म होता है तो फिर दोनों टीमों पर क्या इम्पैक्ट डालती हैं? आप ठीक है, आपकी टीम वैसे ही अच्छी, आपको इस तरह की धांधली ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, आप वैसे ही टीम अच्छी हैं, तो ये चीज़ें फिर एट द एंड ग्राउंड में जब टीमें परफॉर्म करने जाती, दोनों टीमों पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है इसका? ठीक है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑब्वियसली होता है अभी आप, बल्कि सकलैन में क्योंकि उस वक्त आप वर्ल्ड कप की बात करें, अभी रिसेंटली सकलैन में चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें, आपको याद तो एक वाबेला मचाया था सारे मामलात का, फिर उन्होंने वो होता ना आईसीसी बैक एंड के ऊपर आप कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग वाला मामला भी है, आपने एक वेन्यू चूज़ किया, वो दुबई था, आपको पता था यहाँ पर विकेट जोन सी है, वो स्पिनिंग ट्रैक बनाया हुआ है, 3-4 स्पिनर्स के खिलाफ डोमिनेट करो, इंडिया को वो फेवर करते हुए हैं, वरना आपको पता है इस पर बहुत शोर मचा था कि बाकी टीम्स इतना फटीक ट्रैवल वगैरह कर रही हैं, तो आखिर इनको क्या मसला है खेलने में, बाकी सारी टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं, आखिर इनको क्या इशू है। ये तो इंटरनेशनल लेवल की बात है ना, अगर आप थोड़ा सा बैक एंड पे लीग क्रिकेट के अंदर आप चले जाएं, डिफरेंट मामले पे आप चले जाएं, ये लड़कों को लिटरली ब्लैकमेल करते हैं पीछे से, चाहे प्लेयर्स हैं, चाहे कोचेज हैं, चाहे मैनेजमेंट स्टाफ है। अगर आप जाके किसी और टीम, अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग या किसी पाकिस्तान के अंदर लीग होती है, उसको जाके अगर आप कनेक्ट करते हो तो हम आपको कॉन्ट्रैक्ट पीछे से खत्म कर देंगे, इतना ब्लैकमेलिंग चलती है, क्योंकि पूरी दुनिया में तो आपको पता है लीग के अंदर इनका कहीं ना कहीं वो एक साइकोलॉजिकल और एक ब्लैकमेलिंग वाला मामला है। लेकिन कमिंग बैक टू इस वक्त एशिया कप की बात करें, एक चीज़ तो क्योंकि इनको भी जेहन में है कि पाकिस्तान टीम की अगर बात करें तो जिस तरीके से देख तो रहे होंगे पाकिस्तान को, एक ट्रैक पकड़ा हुआ था पाकिस्तान ने, बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं, बैट्समैन ने परफॉर्म करके यहाँ दिए, मुझे पता लूप होल्स जरूर बीच में आपके, लेकिन जब इंडियन टीम और पाकिस्तान को इस वक्त कंपेयर करें आप, तो ये दोनों नई टीमें हैं, क्योंकि विराट कोहली है नहीं, रोहित शर्मा है कोई नहीं, पाकिस्तान से बाबर है नहीं, रिजवान है नहीं, दोनों कप्तान नए आमने सामने खेलेंगे। सूर्या कुमार यादव की बात करें, ठीक है पैचेस के अंदर परफॉर्मेंसेस जरूर है, विद द बैट कैप्टनसी मटेरियल में फिर कहता हूं कि एज सच इंप्रेसिव रिकॉर्ड नहीं उनका जो विराट कोहली का या रोहित शर्मा का होता था, वो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है। ये सकलैन भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है कि मेरे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं रहा हूँ उस मुल्क के अंदर, कि जितना प्रेशर टिकट्स के ऊपर है, जो अगर उस मार्के के बाद की बात करें, सबसे बड़ा तो मैच ये वाला है, सदी का मैच की बात करें, जो सदी जो मैच खेला जाना है पाकिस्तान इंडिया का, आई डोंट थिंक से कोई ये सारा एक स्टंट होता है खेलने का, साइकोलॉजिकल होता है, एक होता है ना पब्लिसिटी ऑफ स्टंट खेलते हो। बॉडी लैंग्वेज से प्रेस कॉन्फ्रेंस की चलें बात कर लेते हैं। एशिया कप से पहले जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सारे कप्तानों की, कैसी बॉडी लैंग्वेज आपने सारे कैप्टन्स की देखी? देखिए, सबसे अगर पॉजिटिव देखूं तो सबके सामने सलमान अली आगा ज़्यादा आपको पॉजिटिव नजर आया मुझे। आप इससे पहले भी आप चले जाएं ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर, मैं सकलैन भाई से भी ऑफेयर भी हम बात कर रहे थे इसी चीज़ पे, सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि कप्तान बैकअप किस तरीके से अपनी टीम को करता है। देखो जो प्लेयर्स इसको पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, आपको भी पता है कि वो कहीं ना कहीं वो जो बड़े नाम थे, रिजवान हो जाए, बाबर हो जाए, उनको रिप्लेस करके खेल रहे हैं। जब ऐसे नए लड़के जब टीम के अंदर होते हैं ना, उसकी खाली प्लेसमेंट से जंग नहीं है, उसकी जंग अपने आप से भी है कि मैंने उस नाम को रिप्लेस किया और मैंने परफॉर्म करके देना है, करके साबित करना है। अगर वो परफॉर्म ना कर पाया, जिसमें हारिस सबसे बड़ा इस वक्त आपको पता है कि इशू उनका नाम का बना हुआ है, मुझे हैट्स ऑफ था कि जिस तरीके से सलमान अली आगा के उसको डिफेंड कर रहा है, उसको बता रहा है कि नहीं यार वो बड़ा प्लेयर है, जिस पोजीशन पे खेल रहा है वो पोजीशन नहीं है उसकी, सैक्रिफाइस कर रहा है। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट मैं कहता हूँ ग्लव्समैन आफ्टर रिजवान, हारिस जिस तरीके से कीपिंग करता है, बड़े मैच का प्लेयर है। अभी मैं स्टैट्स भी देख रहा था, उसके तीसरे नंबर पे जो एक डिबेट लगी हुई है इस वक्त कि अगर हम उसको तीसरे नंबर पर भिजवाते हैं तो उसका स्ट्राइक रेट 161 प्लस है। फखर की बात करें, चौथे नंबर पे उसका स्ट्राइक रेट 154 प्लस है, क्योंकि स्पिनर्स को अच्छा खेलता है। बहुत सी चीजें जहां हमें करने की जरूरत है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज वाइज दे गुड। पाकिस्तानी कैप्टन की आप कह रहे हैं बहुत अच्छी थी। उस्मान, ये जो बात मैं कर रही हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें एक इशू ये भी हुआ कि पाकिस्तानी कप्तान जो है वो वहां से उठ के चले गए, बाकी सारे कप्तान जो आपस में गले मिल रहे थे, जिनमें इंडिया के कप्तान भी थे, वो अफगानिस्तान के राशिद खान के साथ भी गले मिले। ये क्या कंट्रोवर्सी है, जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताएं, और जो सवालों जवाब भी हुए सारे कप्तानों के साथ। आई थिंक ये सिर्फ एक मीडिया स्टंट कह लें कि आप, ये हो सकता है क्योंकि उससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सलमान अली आगा तमाम जो टीम के कैप्टन थे उनसे मुलाकात भी किया और बड़े अच्छे माहौल के अंदर वो बातचीत करते दिखाई दिए हैं हमें। और इस तरह की कोई बात नहीं है, सिर्फ ये मैनिपुलेट किया जाता है कि मैच से पहले एक टीम का जो मोराल है वो उसको डाउन कर दिया जाए। और ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया ये प्रोपेगेंडा भी करता है कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान का कोई वीक लिंक देखा जाए और उनको जो उनसे दबाने की कोशिश की जाए। इस तरह अगर आप देखें, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूँ तो जो प्रेसिडेंट है ACC के, चेयरमैन भी है PCB के मोहसिन नकवी, वो बाकायदा तौर पर तमाम खिलाड़ियों से, तमाम कप्तानों से हैंडशेक भी उन्होंने किया और बड़ा अच्छे माहौल के अंदर सारे कप्तान एक दूसरे से बात करते हुए नज़र भी आए थे। और जहाँ तक बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके अंदर अगर मैं सलमान अली आगा की बात करूँ तो उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के ऊपर मैच पर जब सवाल हुआ था तो उन्होंने यही कहा कि
कोई ख़ास हदायत नहीं मिली है उस मैच के लिए, और एक नॉर्मल मैच की तरह हम इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलेंगे। और उन्होंने पिछले मैचेस की बात की, ट्राई नेशन सीरीज़ की बात की, और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैचेस हुए उस पर भी बात की उन्होंने। तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान टीम का मोराल काफ़ी बुलंद हुआ है, उनको यहाँ पर आकर खेलने से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है और एक नया कम्बिनेशन उनका बनता हुआ नज़र आ रहा है। उन्होंने ख़ास तौर पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से मुतल्लिक जो सवाल हुआ था उसके ऊपर भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब बाबर और रिजवान की जगह हमें यंगस्टर्स को आगे लेकर चलना है, और यंगस्टर्स अभी हमारे साथ स्क्वाड का हिस्सा हैं। गो के उन दोनों खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमात अंजाम दी हैं, लेकिन फिल वक्त उनका फोकस एशिया कप के ऊपर है और इसी से ही हमें आगे लेकर चलना है। और इस बात पर डिबेट भी नहीं होनी चाहिए कि अब बाबर और रिजवान टीम में, मेरा ख्याल है कि क्यों नहीं है, क्योंकि अब अगर आप इस मौके के ऊपर आकर बाबर और रिजवान की बात करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी टीम का मुराल खुद ब खुद ही गिरा रहे हैं और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित कर रहे हैं। हालांकि अगर आप दूसरे एंड पे देखें तो इंडिया की टीम के अंदर भी ज़्यादातर वही खिलाड़ी हैं, नए खिलाड़ी आए हैं। रोहित शर्मा, विराट, ये सब रिटायर हो चुके हैं। रविंद्र जडेजा जो थे वो भी बड़े इनके अच्छे प्लेयर थे T20 के, वो भी नहीं है अब तो मैं समझता हूँ कि एक इवन स्टीवन मुकाबला होगा दोनों टीमों के दरमियान। मेरे ख्याल से आगे बढ़ जाना चाहिए इस चीज़ से कि बाबर रिजवान है, नहीं है, क्यों नहीं है। सकलैन भाई, मैं जो अभी बात करी थी बॉडी लैंग्वेज की, आपने कप्तानों की बॉडी लैंग्वेज देखनी, आपने सूर्या कुमार यादव को भी देखा, क्या आपको पहला मैसेज क्या लगा? देखिए, ये इस तरह की जो बॉडी लैंग्वेज है ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है ना, बॉडी लैंग्वेज तो मैच वाली वो डिफरेंट होगी। बट आई थिंक मुझे अपना कैप्टन कॉम्पैक्ट, कंपोज लगा, क्लैरिटी के साथ लगा, रिलैक्स कॉन्फिडेंट लगा, रिलैक्स लगा मुझे। और मेरा ख्याल है उसको पता है कि एशिया कप में किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। तो आई थिंक आई एम क्वाइट हैप्पी विद सलमान आगा। अच्छा, मैं यही आपसे अगला सवाल करने लगी थी कप्तान के हवाले से। सलमान अली आगा को आप एज अ कैप्टन T20 में किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ग्रो कर रहा है, मेरा ख्याल है कि उसके कई डिसीजंस बहुत अच्छे हैं। दूसरा ये देखें ना, जिस तरीके से नवाज़ को वो लेके आया, इतनी ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को जो यूटिलाइज़ कर रहा है, आई एम श्योर पीछे थिंक टैंक भी साथ में लगा होगा जो उसको बता रहा होगा कि किस तरह ऑप्शंस को इस्तेमाल करना है। सो फार मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी ऑप्शंस को अब बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। बाकी जो है ये वक्त के साथ साथ देखते हैं कितना इवॉल्व होता है। बाज़ का होता है आपकी ग्रोथ बड़ी जल्दी होती है और फिर रुक जाती है, बट आप इवॉल्व करते चले जाते हैं, तो वो देखना आगे जाके। और जाहिर है कभी कभी ऐसा होता है अर्ली ऑन आपको थोड़ी से हिकअप्स मिलते हैं, थोड़ी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि एक टीम फिलॉसफी बनती है, कल्चर बनता है, ट्रस्ट बनता है एक दूसरे के ऊपर, और फिर जो रोल डिफाइन किए होते हैं उसके ऊपर कौन किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ पहली इनिंग्स, दूसरी इनिंग्स, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये सारी चीज़ों को आप एवेल्युएट करते हैं। और सकलैन भाई, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या कप्तान को थोड़ा टाइम देना चाहिए बजाय प्रेशर डालने के? हर किसी को कितना टाइम एक कैप्टन को मिलना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए, अपनी कैप्टनसी को दिखाने के लिए? देखें, जिस जगह पे सिस्टम सही तरीके से इन प्लेस ना हो तो वहाँ टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। जिस जगह पे सिस्टम इन प्लेस होता है वहाँ पे कम अज़ कम आप 6 महीने से 1 साल देते हैं, कम अज़ कम ज़रूरी है। आप देख लें ऑस्ट्रेलिया कभी भी 6 महीने के अंदर माजरत, आपकी ये बात मैं काट रही हूँ, कथा कलामी की माजरत, लेकिन हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, फिर वापस आते हैं, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करें। के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद, बात करेंगे अब प्रेडिक्शन के हवाले से कि आज के मैच में क्या होने वाला है। आज अफगानिस्तान और हांगकांग का मैच खेला जाना है अब से कुछ देर के बाद। सकलैन भाई, योर टीम कुछ अपसेट हो सकता है? देखिए, हांगकांग को इतना देखा तो नहीं है जिस तरह की अफगानिस्तान की टीम है। जाहिर है T20 फॉर्मेट उनको अच्छा लगता है। अगर ये हांगकांग इनको मारती तो फिर अफगानिस्तान के तो समझ लें कि पूरे टूर्नामेंट में उठ ही नहीं सकेगी। नहीं, उठने की वो अलग बात है, बट बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी इनके लिए। इनको अपनी प्राइड के लिए खेलना है। मेरा ख्याल है इनके लिए, हांगकांग के लिए तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इनको एशिया कप के लिए जो है ऑब्वियसली ये नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल पे आ रहे हैं। देखते हैं कितना लर्न करते हैं। आपकी फेवरेट टीम इनमें से? अफगानिस्तान ही होगी ऑब्वियसली। 60-40 या आप 70-30 देंगे? प्रॉब्ली 99 1% आप दे रहे हैं हांगकांग को? ठीक है।
मैं थोड़ा डिफर करूँगा थोड़ा सा। एक तो क्योंकि जिस वक्त मैं कहता हूँ अफगानिस्तान के पास है, क्योंकि आपने एशिया कप भी खेला है, परफॉर्म भी किया, ऑब्वियसली एक वो टीम है, वो आप कह नहीं सकते कि कोई भी टीम अफगानिस्तान ने जिसको हराया तो जी अपना मिस मैच हो गया, उस दिन डे नहीं था, उन्हें परफॉर्म करके अपना बड़ी से बड़ी टीम को हराया। लेकिन जब आप यूएई की बात करते हैं, इनका होम ग्राउंड रहा शारजा दुबई स्पोर्ट, शारजा ज़्यादा रहा, दुबई स्पोर्ट सिटी भी नहीं रहा। ये मैच है अबू धाबी के अंदर, ये डिफरेंट ट्रैक है, ये स्पिनिंग ट्रैक नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो विकेट है वो ज़्यादातर पेसर्स को भी सपोर्ट करती है, स्पिनर्स को भी, बैट्समैन को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, और इनिशियली पेसर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है कि हवा चलती है। हांगकॉन्ग ने जो पिछला मैच हुआ था 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उससे करीब इन्होंने मैच खेला नहीं, उसमें अफगानिस्तान को शिकस्त दी थी ओडीआई क्रिकेट के अंदर। अच्छा, T20 एशिया कप मुझे याद है, अगर आपको याद हो सकलैन में, जिसमें हांगकॉन्ग ने बड़ा टफ टाइम दिया था इंडिया को, किंचित शॉट नजाकत खड़े हो गए थे। तो अगर स्पिनिंग ट्रैक ना मिला उसमें अफगानिस्तान टीम किस तरीके से आती है, क्योंकि जो डोमिनेट करते हैं उनके 4 स्पिनर्स। आप अपनी प्रिडिक्शन देना, कितने मेरे लिए मैं कहता हूं कि अफगानिस्तान को कितने? ऑब्वियसली अफगानिस्तान फेवरेट जरूर होगी, लेकिन मैं चाहूंगा 60% हांगकॉन्ग, 60% हांगकॉन्ग, 40 मैं दूंगा 40 अफगानिस्तान। उस्मान, आप कितना एग्री करेंगे वैसे या सकलैन भाई से? आई थिंक मैं सकलैन भाई के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान की टीम बेटर टीम है एज़ कम्पेयर टू हांगकॉन्ग। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर आज इम्तिहान होगा पाकिस्तानी टैलेंट का, क्योंकि हांगकॉन्ग की टीम के अंदर 5 से 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में रहे हैं और क्लब क्रिकेट भी यहाँ पर खेलते रहे हैं, और वो अब हांगकॉन्ग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उसमें ख़ास तौर पर जो ज़िशान अली इनके विकेट कीपर बैटर हैं, वो काफ़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। इससे पहले जो एशिया पैसिफिक जो इनका क्वालिफायर मैचेस हुए थे टूर्नामेंट, उसके अंदर भी उन्होंने बड़ी कंसिस्टेंट इनिंग्स शो की हैं। उसके अलावा आयुष्मान रथ जो उनके बैटर हैं ओपनिंग, वो भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि गो के अफ़गानिस्तान टीम फेवरेट होगी, लेकिन टफ टाइम दे सकती है हांगकॉन्ग की टीम भी, क्योंकि कंडीशंस कुछ डिफरेंट हैं शारजा से कंपेयर करें तो एक अच्छा मैच होगा, लेकिन फिर भी 70-30 इन फेवर ऑफ अफगानिस्तान, इन फेवर ऑफ अफगानिस्तान। और अब देखना यह है कि कौन सी जो टीम है वो बेहतर करती है। कहा जाता है T20 में वही टीम बेहतर है जो ऑन ग्राउंड बेहतर परफॉर्म करती है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम को करना है क्लोज, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।